अच्छा, ये ताज़ा खबर है। अभी आप देखें, इसको मैं पढ़ता हूँ फिर आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो उर्दू स्पीकिंग है उनको इश्यूज़ होते हैं। अब यहाँ देखें, हर मज़मून में 40 ऐं कुल पासिंग मार्कूं 50 सैकड़ों करण जी तजवीज़। हर सब्जेक्ट में, जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना लाइव सेशन में, कि जो उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, हर ग्रुप में कम से कम 45% होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल में हर बच्चे को पता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे हैं, उम्मीदवार, जिनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि ये 45% कौन सी चीज़ है। आगे जाके मैं आपको वो नोटिस भी दिखाता हूँ, जो इनका फार्मूला बना हुआ है वो भी दिखाता हूँ, सर्कुलर भी आपको दिखाता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध बिल्कुल सीरियस है। तालीम खाते IBA ऐं वज़ीरनि गॾिजी सिंध काबीना इजलास में तजवीज़ूं ॾिनियूं। अब देखें, ये जो आपके मिनिस्टर्स हैं जितने भी, ये चाह रहे हैं कि बच्चे कैंडिडेट पास हों, इनको नौकरी मिले। मतलब दे लुक वेरी मच सीरियस, बिल्कुल सीरियस लग रहे हैं। 33 वाला जो फार्मूला है उसके बारे में बताता हूँ। टेटरी मार्कुनि ते पास करण जी तजवीज़ भी आई, जेका अक्सरियत सां रद्द कई वई। अब 33 वाला फार्मूला, जो बच्चे कह रहे हैं ना 40 से कम है, और एक तो 40 से कम, वो ऊपर वाला जो हर मज़मून में 40, मतलब हर मज़मून में 40 ऐं हिते टेटरी वारो फार्मूलो, इन ते थोड़ी बहस थिए थी। और ये काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें कम से कम जो है मिनिमम क्राइटेरिया में अपॉइंट किया जाए। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो मिनिस्टर्स जो कह रहे हैं कि वो कम से कम आपका 40 हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। मतलब ग्रुप वाइज जो इन्होंने ग्रुप बनाए, उसको ये कह रहे हैं। कि आगे चलते हैं, मैं आपको वो नोटिस भी दिखाता हूँ कौन सा फार्मूला है, तो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वाला फार्मूला है साइंस का, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि 45, ये लिखा हुआ है ना, जैसे जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है एंड कंप्यूटर। आप देखें 20 मार्क्स, 20 मार्क, फिर 10 मार्क्स है ना, तो ये टोटल 50 मार्क्स है। तो हर मार्क्स के सामने इन्होंने मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया लिखा है। देखें 18.2 पे, द फॉर्मेट ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर JEST, ये क्लियरली लिखा हुआ है और नीचे टेबल बनी हुई है, आप देखें। तो ये फार्मूला है इनका कि आप साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, इनके 20 मार्क्स, उसके सामने 45 लिखा है। मैथमेटिक्स की 20 मार्क्स, 45 उसके सामने लिखा है। कंप्यूटर की 10 मार्क्स, 45 लिखा है। अब ये जो मिनिस्टर साहिबा हैं, ये कह रहे हैं कि कम से कम क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, जैसे हर बच्चे को हम अकोमोडेट कर सकें। फिर इंग्लिश में 20 लिखा है, उसमें भी 45। फिर नीचे मदर टंग एंड सोशल स्टडीज़, आप देखें 20 और 10 मार्क्स लिखी हैं। और टोटल सारे मिला के ये 100 हो रहे हैं। तो जब हम सारे टोटल मिला के 100 बनाएंगे, तो उसके सामने जो एग्रीगेट वर्ड लिखा है ना, एग्रीगेट, ये जो अखबार में, आज वाली अखबार में आया है, ये 55 को कम करके 50 पे लेके आ रहे हैं। मतलब ये तजवीज़ आई है, मतलब सजेशन आई है। तो दे हैव सजेस्टेड यू आर सपोज टू बी अपॉइंटेड। कम से कम आप वहाँ पे जो 55 वाला एग्रीगेट वाला फार्मूला है, इस पे आपको ये लीनेंसी मिल रही है कि भाई कम से कम 50 किया जाए। मतलब 50 वाले यहाँ पे 50% आपकी होनी चाहिए। मतलब 50% 100 में से आपका टोटल जो ओवरऑल स्कोर है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सारा कंप्लीट जब हम इनको मिलाएंगे ना, तो सारे मिला के आपका 50 आना चाहिए। उसमें भले आपके पहले ग्रुप में 50 हो जाएं, नीचे वाले ग्रुप में कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आपको चांस है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये 40% भी होना चाहिए। मतलब अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मसला है ना। तो अगर ग्रुपिंग में 40 कर रहे हैं, यहाँ आप नज़र आएगा ना, ग्रुप में 40 कर रहे हैं, तो फिर जाके आप देखें ना, फिर भी आपको इशू होंगे। तो मतलब हर ग्रुप में आपको कम से कम पास भी करना है, तो मिनिमम क्राइटेरिया 40 पे है। आगे जाके मैं दिखाता हूँ नोटिफिकेशन कौन सा है। ये वाला सर्कुलर है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सजेस्ट किया था कि भाई हमें कम से कम जो है हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई कैंडिडेट एक मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया पे पास हो। अब मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने जो फिक्स किया है, वो यहाँ पे देखें 45 लिखा हुआ है, ग्रुप वाइज, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। वो तो एक टेबल बनी हुई है ना, पहले जो मैंने आपको दिखाया वो थी टेबल। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर टेबल हमें समझ नहीं आ रही। भाई देखें, टेबल बनाने का एक आसान तरीका ये है कि जैसे सारे बच्चे समझ जाएं। ये क्योंकि सर्कुलर था, ये बच्चों को समझ नहीं आया कि ये सर्कुलर में क्या कह रहे हैं। साइंस है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, इसी सर्कुलर को उन्होंने टेबल में कन्वर्ट किया है। फिर नीचे इंग्लिश है,
और उसके बाद मदर टंग है, सोशल स्टडीज़ है इंक्लूडिंग इस्लामियात, मतलब 3 सब्जेक्ट्स आपके हो गए ना, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात, मदर टंग। मतलब इस्लामियात की जगह जो दीवान है उनके लिए एथिक्स है। तो यहाँ पे 40, इन सारे ग्रुप वाइज 40% पे बहस चल रही है। मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने सजेशंस दी हैं, कैबिनेट में उन्होंने कहा है कि यार इसको कम से कम क्राइटेरिया को कम किया जाए, क्योंकि 45 मार्क्स काफ़ी बच्चों की नहीं आई। तो जब 40 फिक्स होगी तो 40 पे ये होगा कि आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है जो हमें नज़र आई है। और ये सर्कुलर आप देख लें, नीचे ग्रुपिंग भी इसका लिखा हुआ है, तो इसी को उन्होंने कन्वर्ट किया है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ न्यूज़ चैनल्स अभी क्या कर रहे हैं। अब देखें, ये न्यूज़ चैनल है, टेस्ट इंतहाई दुखी हुई, हर सब्जेक्ट में 45 सैकड़ों मार्कों खण वारो शर्त ख़त्म करे, पासिंग मार्क्स 40 मुकर कयो वञनि। उम्मीदवार जितने भी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो भी बिल्कुल सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है। सोशल मीडिया के थ्रू जैसे मैं आपके साथ लाइव सेशंस कर रहा हूँ, आप कमेंट्स कर रहे हैं, तो कल हमने जो लाइव किया था कमेंट्स, नेचुरली ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि बेसिकली बच्चे क्या चाहते हैं। कल हमने लाइव सेशंस किया था, तो लाइव सेशन में काफ़ी 1000 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो कल जो मैंने ये नोट किया है कि 100 प्लस जो है लाइव सेशन में कंट्रीब्यूट किया था। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि भाई आप कमेंट्स करें और आप अपनी राय दें। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावर है। अगर मैं लाइव आ रहा हूँ, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप क्या चाहते हैं, आप क्या कमेंट्स करते हैं, तो ये सारे जो आपके सोशल मीडिया के कमेंट्स होते हैं, जो भी आप लिखते हैं, ये स्क्रीन शॉट लेके ये शेयर किए जाते हैं कि बच्चे बेसिकली क्या कह रहे हैं। कल मैंने आपको पूछा था कि आप सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स बताएं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपको बताई जाए कि भाई मेरा बेसिकली मकसद क्या है। ये कॉमन सेंस होता है। अब काफ़ी बच्चे साइलेंट हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे, मार्क्स पूछ रहे हैं, मार्क्स नहीं बता रहे। तो भाई कमेंट्स में, अब इस वीडियो के नीचे भी आपको कम से कम ये कमेंट्स आना चाहिए आपके कि आप चाहते क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें शेयर होती हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये आगे जाके मिनिस्टर्स तक पहुंचती हैं कि बच्चों का इतना स्कोर आया है। जैसे हमने कल कहा ना, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका 80 था और 70 था। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, देखें आप, कल 1000 से ज़्यादा बच्चे थे उस वक्त भी, अब 4000 से ज़्यादा हैं। तो अभी भी मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। तो ये कमेंट्स मैटर करते हैं। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो पॉलिसी बनती है। आपका वॉइस है, सोशल मीडिया वॉइस है। सोशल मीडिया की वजह से ही गवर्नमेंट अभी कह रही है ना कि 40 और 50 करो। और अगर आप यहाँ कमेंट्स नहीं करते, आप अपना व्यू नहीं देते, आप साइलेंट रहते हैं, नौकरी भी आपको चाहिए और आप शो भी नहीं करना चाहते, देखें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आके मुझसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है कि सर अभी हमें बताएं, क्योंकि मैं जो है ना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे इजाज़त नहीं है। देखें, ये तो कॉमन सेंस है ना कि भाई अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स करके बताएंगे, अपना व्यू देंगे, तो पॉलिसी बनेगी। ये क्यों सोशल मीडिया क्यों इतनी पावरफुल हो गई है? इस वजह से क्योंकि सोशल मीडिया आपका वॉइस है। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके नीचे भी आप कमेंट्स करके बताएं कि अब इस पॉलिसी को आप क्या देख रहे हैं। आगे जाके देखें, जो ये अब ये वाला देखें, ये वाला जो पॉइंट है, जान मोहम्मद मार ने कल जो है ना काफ़ी लोगों को दावत दी थी कि आप आएँ। अब 99 सैकड़ों उम्मीदवार फेल थियण बाद खाली पियल सीटूं कीअं भरबियूं ऐं ॿीहर टेस्ट थींदी, नतीजनि में को रिलीफ मिलंदो, उम्मीदवार के तालीम खाते के फैसले जो इंतज़ार। अब देखें, ये आपका वॉइस है। जितने भी जर्नलिस्ट हैं ये क्यों मतलब इतना सीरियसली इसको ले रहे हैं कि इट मीन्स दे वांट इट टू बी डन, को पॉजिटिवली ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम राइट मिले और आपने मेहनत की है। ये जो ग्रुपिंग वाला फार्मूला है, इस पर कोई भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं है। हार्डली इक्का दुक्का बच्चा कह रहा है कि सर हाँ वो सिक्योर हैं। जो बच्चा, जिन्होंने, देखें गवर्नमेंट में ये क्लियरली कहा है कि जो बच्चे जिनका क्राइटेरिया पहले फुलफ़िल हुआ है 55 और जो 45 वाला जिन्होंने पहले ही ऑब्टेन कर दिया है, वो तो सिक्योर हो गए हैं। गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि वो टॉप प्रायोरिटी पे अपॉइंट होंगे। जो पॉलिसी बनी है तो उसको पहले फॉलो किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड में है आपको चांस दिया जाएगा। जो बच्चे जो लीनियंसी जो गवर्नमेंट दे रही है, रिलैक्सेशन दे रही है, उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये खुशाइन बात है। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं कि भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भले आपका रिप्लाई नहीं आ रहा ना किसी कमेंट का, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो वहां प्रेजेंट हो रहा है। तो इसके नीचे आप बताएं कि इस पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं
और आप अभी क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहे, तो आपका हम बाइस हैं, आप हमारा बाइस हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।